नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये क्लासेस अपने कुछ फ्रेंड्स और मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के कहने से स्टार्ट की हैं, ताकि घर बैठे फ्रीली आप मेरी क्लासेस का एंजॉय कर सकें और मेरे नॉलेज से आप सभी बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि इस बार मैं सारे सब्जेक्ट्स, कंपटीशन के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो चाहे मैथ हो, अंग्रेजी हो, जीके हो या हिंदी हो, ये सारे मैं कवर करूँगा। और केवल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ही नहीं, जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, 6 से 12 तक की क्लासेज में जो बच्चे हैं, वो भी इन क्लासेस से बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं अंग्रेजी से स्टार्ट करूँगा। तो अंग्रेजी में हम एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो देखिए मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। हर शब्द, यानी किसी भी भाषा का कोई भी शब्द पार्ट ऑफ स्पीच होता है, कोई ना कोई वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जैसे पेन, मैन, लव, रेड, यू, द, एंड और बहुत सारे शब्द, जो भी शब्द आप मन में सोच सकते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो चूंकि हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, तो हम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। अच्छा, मैंने एक एक्सरसाइज दी है। जो लोग पहले से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, वो देखें। एक सेंटेंस पढ़ें। ही इज़ लिविंग हिज ब्रदर हु इज़ अ वेरी गुड टीचर एज वेल एज ए सिंगर। इसमें देखिए एक एक्सरसाइज करना है, ट्राई टू नो ईच ऑफ द वर्ड्स, यानी कि आपको इस सेंटेंस में यूज करे गए हर शब्द को जानना है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। जो लोग जानते हैं वो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके बारे में हम ज़रूर आगे चर्चा करेंगे। आपका कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। तो क्वेश्चन आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, या इनके काइंड्स क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कितने होते हैं। 8, कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जो लोग अंग्रेजी में इसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, वो कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उनके लिए हिंदी में भी इनका ट्रांसलेट कर दूंगा। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले हम लेते हैं नाउन। नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन। देखिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है। द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। आप पर्सन, प्लेस और थिंग तक लिमिटेड मत रहिए। इसमें कोई एनिमल भी हो सकता है या कोई आइडिया भी हो सकता है, वो भी एक प्रकार का नाउन है, एक प्रकार की नाउन है। जैसे करण इंसान है, गर्ल लड़की, आगरा सिटी है, एनिमल पेन, सन, क्लासेस क्लास। मर्सी, मर्सी क्या है, एक प्रकार का आइडिया है, एक प्रकार की फीलिंग है, एक प्रकार की भावना है। तो ये भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो इसका मतलब है कि नाउन कई तरीके की होती हैं। तो हम देखते हैं कि नाउन्स के क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के नाउन्स होती हैं। तो सबसे पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति से नहीं है, स्पेसिफिक नेम से है। एक सिंपल सा शब्द में इसकी डिफिनेशन जान लें। स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम का मतलब है स्पेशल नाम, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी एनिमल का स्पेशल जो नेम होगा, स्पेशल जो नाम होगा, वो प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। जैसे अंजू, अंजू क्या है, एक व्यक्ति का स्पेशल नाम है, एक लड़की का स्पेशल नाम है। टॉमी किसी डॉग का या किसी और जानवर का टॉमी एक स्पेशल नाम है। रिनॉल्ड किसी पेन का स्पेशल नेम है या किसी स्पेशल कंपनी का नाम है। लंदन एक विशेष शहर का नाम है। एशिया एक विशेष कॉन्टिनेंट, महाद्वीप का नाम है। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है। संडे किसी विशेष दिन का नाम है। तो जो नाउन्स हैं, इनका जो स्पेशल नाम होगा, एक जिस स्पेशल नाम से यूनिक होगा अपने आप में, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम का मतलब है कि जो जानवर हैं या व्यक्ति हैं या जो वस्तुएं हैं, इनको हम कॉमन नेम, जैसे मैन इंसान होता है, तो इंसान एक प्रकार का क्या है, इंसान एक प्रकार का जानवर है, लेकिन उसकी कुछ विशेषता होती है कि उसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, वो खड़े होकर चलता है, सीधा चलता है, तो उसको हम इंसान कहते हैं। तो उस इस स्पेशल एनिमल का जो कॉमन नेम है वो मैन है। एक जानवर है जिसके 4 पैर, बड़ी सी गर्दन लंबी होती है, उसको हम कॉमन नेम कैमल के नाम से जानते हैं। ऊँट है तो कैमल क्या है, कॉमन नाम। मोबाइल एक ऐसी वस्तु है जिससे हम बात करते हैं, यहाँ से वहाँ फ़ोन मिला देते हैं, उसमें और सारी चीज़ें होती हैं, उनको देखते हैं, तो वो मोबाइल कहा जाता है। तो मोबाइल एक कॉमन नेम है, वस्तु का कॉमन नेम है।
पेन, सिटी, लिखने वाली चीज़ जो होती है उसमें इंक होती है उसको हम पेन कहते हैं। सिटी, सिटी क्या है? शहर। शहर भी एक कॉमन नेम है जहाँ बहुत सारे घर होंगे, हवाई अड्डे होंगे, रेलवे स्टेशन होंगे, बस स्टैंड होंगे और तमाम सारी जो बड़ी बड़ी शहरों में चीज़ें पाई जाती हैं वो होंगी, तो उसको हम शहर कहेंगे। हर जगह को शहर तो नहीं कहेंगे, कोई गांव होगा, कोई कस्बा होगा, तो ये कॉमन नेम है। कंट्री, देश, बिल्डिंग, एक बिल्डिंग। तो देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जैसे अंजू, अंजू क्या है? एक इंसान है, एक लड़की है। एक कॉमन नेम का स्पेशल नाम अंजू है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। कैमल, कैमल का हो सकता है मैं टॉमी नाम रख दूं या अपने डॉग का स्पेशल नाम रख दूं, टॉमी, टाइगर, शेरू। तो कॉमन नेम का जो स्पेशल नाम होता है या स्पेशल नेम होता है वही प्रॉपर नाउन है, और जिस चीज़ का वो नाम होता है वो कॉमन नाउन। सपोज जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार एक बिल्डिंग का नाम है, तो कुतुब मीनार एक प्रॉपर नाउन है और बिल्डिंग कॉमन नाउन है। या दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है, तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, शहर कॉमन नाउन है। इंडिया, इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और कंट्री ये कॉमन नाउन है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन मीन्स मटेरियल या सब्सटेंस, एक पदार्थ या द्रव्य, पदार्थवाचक संज्ञा। तो हम जब कहीं कोई पदार्थ देखते हैं, जैसे ब्लड, फ्लैश, मांस, प्लास्टिक, रबर, मिट्टी, दूध, तो ये सब मटेरियल नाउन है। तो इनके भी देखिए, इनको इस तरह से समझें कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के बीच में क्या रिलेशन है। कॉमन नाउन जिस चीज़ की बनी होती है, जिस मटेरियल की बनी होती है, वही मटेरियल नाउन है। सपोज करिए इंसान, इंसान किस चीज़ का बना होता है? ब्लड, उसमें ब्लड होता है, फ्लैश मांस होता है, हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वाटर होता है, एयर होती है। तो ये सारे पदार्थ इंसान को बनाने में यूज करे गए हैं, तो ये सारे पदार्थ मटेरियल नाउन्स हैं। या इसी तरह पेन देख लीजिए, पेन में प्लास्टिक हो सकता है, फाइबर हो सकता है, रबर हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, उसमें इंक होती है, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल हैं। इसी तरह किसी भी चीज़ में जो चीज़ें किसी कॉमन नाउन को बनाने में यूज करी जाती हैं वही कॉमन मटेरियल नाउन कही जाती हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? देखिए कलेक्टिव नाउन एक सिंपल से वर्ड में समझ लीजिए कि क्या है? ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स। सेम काइंड ऑफ थिंग्स, एक ही प्रकार की चीज़ों का जो ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, वो होगा कलेक्टिव नाउन। इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, एक ही प्रकार की चीज़ों को एक ग्रुप में रख देंगे, एक कलेक्शन बना देंगे। जैसे बंच, बंच मीन्स गुच्छा, तो गुच्छे में अंगूर होंगे, अगर अंगूरों का गुच्छा होगा तो उसमें सिर्फ अंगूर होंगे, अलग अलग फ्रूट्स नहीं होंगे, एक केला हो एक आम हो, ऐसा नहीं है। या चाबियाँ होंगी, तो चाबियों के गुच्छे में सिर्फ चाबियाँ होंगी, ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ और चीज़ें हम डाल दें वो भी गुच्छा बन जाए, नहीं। क्लास, क्लास मीन्स स्टूडेंट्स का ग्रुप, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें एक फार्मर हो जाए, एक ऑफिसर हो जाए, एक बिजनेसमैन हो जाए, तो वो क्लास नहीं कहिए। क्लास का मतलब है स्पेशल एक पर्पज़ के लिए जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहेंगे। टीम, टीम मीन्स प्लेयर्स की टीम होती है, खिलाड़ियों का, तो खिलाड़ी भी एक ही प्रकार के खिलाड़ी होंगे, ऐसा नहीं कि एक टीम में एक हॉकी का खिलाड़ी हो, एक बैडमिंटन का खिलाड़ी हो, एक क्रिकेट का खिलाड़ी। अगर क्रिकेट की टीम है तो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, हॉकी की टीम है तो हॉकी के खिलाड़ी होंगे, या बैडमिंटन की टीम है तो बैडमिंटन के, एक ही प्रकार की चीज़ों का जो ग्रुप होगा, कलेक्शन। वीक, सप्ताह, सप्ताह क्या होता है? डेज का एक कलेक्शन है। डेज 7 दिनों, जो 7 डेज हैं, इनका एक जो ग्रुप बनता है उसे हम वीक कहते हैं। तो ये हर्ड मीन्स झुंड होता है, पैक मीन्स भी झुंड होता है। बैंड, म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है, बैंड बाजा बोलते हैं ना, तो बैंड बाजा में क्या होते हैं? म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, उनका ग्रुप को हम बैंड कहते हैं, ग्रुप। फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, परिवार में एक ही परिवार के लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें फूफा की भी फैमिली शामिल हो, मामा की भी शामिल हो फैमिली, या बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, सब फैमिली नहीं है। फैमिली में एक निश्चित एक डेफिनेशन है फैमिली की, कि फैमिली किसे कहा जाएगा? एक ही परिवार के जो लोगों का ग्रुप होगा उसे ही हम फैमिली कहेंगे। फ्लॉक मीन्स झुंड होता है। फ्लॉक किसका होता है? शीप या बर्ड्स, चिड़ियों या भेड़ के जो समूह होते हैं उनको फ्लॉक कहते हैं। फ्लीट, फ्लीट मीन्स होता है बेड़ा। फ्लीट इसमें लिखा नहीं मैंने, लेकिन समझ लीजिए फ्लीट क्या है। शिप्स जो होती हैं, जहाज़ें पानी की, या बोट्स जो नाव होती हैं, इनका जो एक साथ ग्रुप होता है उसको फ्लीट कहा जाए। प्राइड, लॉयंस, शेरों का जो समूह है उसको प्राइड का। ज्यूरी, ज्यूरी में क्या होता है? ज्यूरी मीन्स होता है जजों का ग्रुप, एक जजों का समूह। जैसे आप इंडियन आइडल म्यूजिक शो देखते हैं,
तो उसमें 4-5 या 2-3 जज होते हैं। तो उन जजों का जो ग्रुप एक पैनल बना है उसको हम ज्यूरी कहते हैं। तभी कहेंगे ज्यूरी के निर्णय से मिस्टर एक्स जो है वो विजेता घोषित करे गए। तो ज्यूरी का मतलब है सारे जजों का एक ग्रुप। काउंसिल, ऑडियंस मीन्स श्रोतागण, बहुत सारे श्रोता जो लिसनर्स होते हैं उनका ग्रुप ऑडियंस कहा जाता है। स्वार्ड, इंसेक्ट्स, कीड़ों के जो समूह होते, कीड़े मकोड़ों के समूह को इंसेक्ट्स स्वार्ड कहेंगे। फिश, मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको हम शोल कहते हैं। क्राउड, भीड़, मॉब, भीड़। अच्छा, ये दोनों का मतलब भीड़ होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? क्राउड और मॉब में क्या डिफरेंस है? क्राउड मीन्स होता है सामान्य, एक जो जनरल कॉमन लोग होते हैं उनकी जब भीड़ इकट्ठा हो जाए, ऐसे गैदरिंग हो जाए तो उसको हम भीड़, क्राउड बोलेंगे। लेकिन मॉब क्या होती है? मॉब में जो झगड़ालू लोग होते हैं, जो डिस्प्यूटेड उससे जो है पर्पस से लोग खड़े हो जाएं, एक जगह झगड़ा हो रहा हो उसके कारण अगर लोग खड़े हो गए तो उसको हम मॉब कहेंगे। तो क्राउड और मॉब में डिफरेंट। क्रू मीन्स क्या होता है? सेलर्स, नाविक जो होते हैं बहुत सारे, एक उनका जो एक साथ बहुत सारे नाविक एक साथ चल रहे हैं उनके ग्रुप को हम क्रू बोलेंगे। सेट, वो टूल्स का सेट है। सीरीज, ट्रुप मीन्स एक्टर्स के ग्रुप को ट्रुप कहते हैं। गैंग, क्रिमिनल्स के ग्रुप को गैंग कहेंगे ना, वो एक गैंग बना लिया है तो क्रिमिनल्स का जो ग्रुप होता है वो गैंग कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेक्स्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देखिए इसमें क्या लिखा है, वर्ड में डेफिनेशन लिखी है। इमोशंस, फीलिंग्स या आइडिया। मैंने डेफिनेशन में नाउन की बताया था कि आइडिया जो होता है, भाव, विचार या फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस, ये भी एक प्रकार की नाउन है जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए लव क्या है? प्यार एक भावना है, एक विचार है। हेटेड, नफरत। एंगर, क्रोध। हीट, गर्मी, फीवर, बुखार। जीलसी, ईर्ष्या। अच्छा, बहुत से लोग जीलसी को ज्वेलसी कहते हैं, तो प्लीज़ अपना प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है सही करें। जीलसी होता है, नॉट ज्वेलसी। जीलसी मीन्स ईर्ष्या। हैप्पीनेस, खुशी। तो यहाँ देखिए ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं या जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं वो एक प्रकार के विचार होते हैं। अच्छा, स्टेज भी हो सकती है, कोई दशा, जैसे बचपन है, चाइल्डहुड भी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि चाइल्डहुड दिखता नहीं है। अच्छा, इनमें क्या है, एक सामान्य सी विशेषता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं देती हैं, या इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम पकड़ नहीं सकते। इनको क्या करेंगे? वी कैन ओनली फील, इनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो बचपन जैसे चाइल्डहुड मैंने बताया, चाइल्डहुड नहीं दिखता है, बच्चा दिखता है। चाइल्ड दिखता है लेकिन चाइल्डहुड नहीं दिखता है। तो चाइल्डहुड एक प्रकार की फील करने वाली चीज़ है कि ये इस स्टेज में है, तो उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन का इतना पार्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।